हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है झारखंड स्टडी लेवल A to Z में। तो आप लोगों का जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि झारखंड सीजीएल को देखते हुए हम लोग जीके समान ज्ञान संग्रह का एक सीरीज चला रहे हैं, जिस सीरीज में अभी हम लोग कंप्यूटर का एमसीक्यू पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कंप्यूटर का एमसीक्यू आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बायोलॉजी का एमसीक्यू है ना, समान ज्ञान जीके संग्रह का जो है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बायोलॉजी टॉपिक पे आज पहुंचे हैं। और बायोलॉजी टॉपिक का एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यू आपका टोटल बेस रहेगा, आपका हर एक ऑल ओवर इंडिया में जितना भी स्टेट पीसीएस और एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में पूछा गया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया जाएगा, जो कि ये टोटल आपका जेएसएससी सीजीएल का अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जेएसएससी का जो सिलेबस है बायोलॉजी का टोटल उस पे बेस और उस पे फोकस किया गया है। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं इस बायोलॉजी का एमसीक्यू टॉपिक पे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग का पहला जो टॉपिक है बायोलॉजी का है और पहला प्रश्न जो है एमसीक्यू है। तो पहला प्रश्न आपका है कि एक मिनट, हाँ, निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता को अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, अनुवांशिकी और क्रमानुगत उन्नति। तो इसका जो सही आंसर होगा भ्रूण विज्ञान, उसका जो हम लोग जानते हैं क्या होगा, वो भ्रूण विज्ञान को नाम से जानते हैं। तो सही ऑप्शन जो है आपका ये है, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। निषेचन किस विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को जो हम लोग जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं, तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका भ्रूण विज्ञान हो जाएगा। ये आपका एसएससी जेई एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है ना। इसमें आपको पूछा जा रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से मनुष्य यानी कि मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है ना। जो हम लोग पढ़ते हैं मानव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो किसमें पढ़ते हैं उस पे पूछा जा रहा है। तो ओकियोलॉजी में पढ़ा जाता है, ओकियोलॉजी में पढ़ा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो सही आंसर होगा आपको एंथ्रोपोलॉजी में। तो हम लोग जितना भी मानव का विज्ञान जो पढ़ते हैं, मानव का जितना मानव रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं तो किस पे पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न दूसरा का जो ऑप्शन है, तीसरा जो है सी, एंथ्रोपोलॉजी में जो है हम लोग मानव के बारे में पढ़ते हैं। और ये एसएससी सीपीओ टायर 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न में आते हैं, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है ना। जीवित चीजों, है ना, जीवित चीजों जो कि जीवित है पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्त। तो एंडोलॉजी नहीं, इसमें तो नहीं किया जाता है। एंडाफोलॉजी तो इसी में जो किसमें पढ़ा जाता है, इसी में पढ़ा जाता है। एंडाफोलॉजी में हम लोग जीवित चीजों पर मृदा का जो है प्रभाव का अध्ययन जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ऑप्शन नंबर इसका जो है सही हो जाएगा आपका बी, एंडाफोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, है ना दोस्त। सही आंसर आपका ये हो गया।
अब लोग आते हैं चौथा प्रश्न में, पौधे के बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से समानता करते हैं कहलाता है। पौधे क्या पूछ रहा है वो आप लोग प्रश्न अच्छा से समझिए। पौधों में बीमारियों का अध्ययन है ना, पौधों में क्या बोल रहा है, बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसे पौधों विरोध करते हैं, है ना, और वह तरीका कौन है, जो पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण के समान करते हैं कहा जाता है। संक्रमण के समान करते हैं उसे कहा जाता है क्या, विकृति विज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर नहीं, विकृति विज्ञान तो नहीं कहा जाता है। क्रिया विज्ञान कहा जाता है, ये भी नहीं बोला जाता है। फाइटोपैथोलॉजी है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा फाइटोपैथोलॉजी बोला जाता है। जो पौधों की बीमारियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, फाइटोपैथोलॉजी बोला जाता है। समझे दोस्त, जो हम लोग पेड़ पौधों की बीमारियों को अध्ययन जो करते हैं, जहां पढ़ते हैं, उसको पैथोलॉजी बोला जाता है। तो ये आपका आरबीआई एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो चिकित्सा विज्ञान में जो है कौन सी प्रशाखा जो है यकृत, किसका, यकृत मतलब लिवर है ना, लिवर के उपचार और समस्या से संबंधित है। तो देखिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं ऑप्शन, हेल्कोलॉजी तो नहीं, हेल्कोलॉजी तो होता नहीं है। हेप्टोलॉजी, तो हेप्टोलॉजी ही जो है इसका सही आंसर है। हेप्टोलॉजी में ही हम लोग चिकित्सा विज्ञान की शाखा यकृत लिवर को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी सही आंसर है इसका। तो एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों में संबंधित है ना। निम्नलिखित में से वह शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष विशिष्ट रोगों का स्थितियों में संबंधित है, पुरुष का विशिष्ट रोगों से संबंधित है। तो एंडोलॉजी, एस्ट्रोकोलॉजी, बाइकोलॉजी, डेस्मोलॉजी, तो इसका जो सही आंसर होगा एंडोलॉजी हो जाएगा, पहला नंबर। ये एंडोलॉजी क्या बोला जाता है, विशिष्ट शरीर को एंडोलॉजी बोला जाता है। ये आपका यूपीएससी है ना, यूपीएससी में पूछा गया है, सीडीएस में बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फॉर सीजीएल है ना, ऐसा प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। विशिष्ट गुणों को पढ़ा जाता है, विशिष्ट रोगों को इसमें पढ़ा जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा है ना, अगला प्रश्न 7 है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से मरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या बोला जाता है ना। एटोमोलॉजी नहीं, एटोमोलॉजी नहीं बोला जाता है। एक्सोबायोलॉजी, तो यही बोला जाता है, एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा है ना, एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है फ्रेंड्स। ये रेलवे आरआरबी में पूछा गया है। जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। जीव विज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को
वर्गीकरण का मतलब उसका क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है वो पूछा जा रहा है। वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शारीरिक रचना विज्ञान नहीं, सरोविज्ञान। तो इसका जो हम लोग वर्गीकरण पढ़ते हैं उसको बोला जाता है वर्गीकरण विज्ञान ही बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान, है ना। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है ना। मकड़ियां का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं वो पूछा जा रहा है। तो अर्कनोलॉजी में मकड़ी का हम लोग जो अध्ययन पढ़ते हैं उसमें किसमें पढ़ते हैं, अक्लोनोलॉजी में, अक्लोनोलॉजी में, है ना। मकड़ी का अध्ययन हम लोग किसमें पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो अक्लोनोलॉजी में पढ़ते हैं, याद रखिएगा। खाली स्थान 10वां में आते हैं। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें अध्ययन किया जाता है, मानव जैसे वन बांदर का हम लोग अध्ययन करते हैं तो किसमें करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में नहीं करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में तो नहीं करते हैं, ये तो आप लोगों को बता दिए पहले। एथनो बोटनी में भी नहीं करते हैं हम लोग, प्राइमेटोलॉजी में, है ना। तो हम लोग इसमें जो बंदर और वानर वन मानुष का व्यवहार का अध्ययन जो करते हैं किसमें करते हैं, प्राइमेटोलॉजी में करते हैं, प्राइमेटोलॉजी में। तो इसका ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं, इन प्राइमेटोलॉजी में करते हैं, प्राइमेटोलॉजी में, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो है खाली स्थान, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है ना। एगो लिखित दस्तावेज कौन सा है जो मानव विज्ञान को संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान मतलब रिसर्च किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एथनोग्राफी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एथनोग्राफी बोला जाता है, एथनोग्राफी बोला जाता है। सही आंसर आपका एथनोग्राफी बोला जाता है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी का अध्ययन हम लोग करते हैं। सोरोलॉजी का अध्ययन जो है हम लोग कहाँ करते हैं वो पूछा जा रहा है। सोरोलॉजी का अध्ययन किसमें करते हैं, मच्छर में, छिपकली में, तिलचट्टा में, सांप में। तो इसका जो सही आंसर है, सोरोलॉजी का अध्ययन छिपकली में किया जाता है फ्रेंड्स, है ना। किसमें किया जाता है, सोरोलॉजी का हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं, तो ये छिपकली में करते हैं। और ये जो प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी प्री में पूछा गया है, छिपकली का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोरोलॉजी बोलते हैं, है ना। प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। प्राचीन काल में हम लोग जब जानवर और पौधों एवं अन्य जीवों का संरक्षित अवशेषों का चिन्हों का अध्ययन करते थे तो उस समय विज्ञान, उस अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंद्रिय विज्ञान नहीं, ये तो एकदम नहीं बोला जाता है। पुरातात्विक विज्ञान ये भी नहीं बोला जाता है। जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी बोला जाता है ना। जीव विज्ञान में जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है जो कि पैलियोटोलॉजी, है ना, पैलियोटोलॉजी बोला जाता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। पंछियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिंपल सा प्रश्न है। पंछियों जो हम लोग पढ़ते हैं उसका अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एटोमोलॉजी नहीं, एटमोलॉजी नहीं बोला जाता है। ओनिथोलॉजी, हाँ ओनिथोलॉजी को ही क्या बोला जाता है, पंछियों का अध्ययन जहाँ किया जाता है ओनिथोलॉजी बोला जाता है। जिसमें हम लोग चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओनिथोलॉजी बोला जाता है।
ओनिथोलॉजी, ओनिथोलॉजी से पहले प्रश्न था अभी जो पढ़े हम लोग। ओनिथोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ओनिथोलॉजी जो हम लोग पंछियों का अध्ययन अभी पढ़े वो किस बीमारी से का उनको लॉजी है ना, नहीं सॉरी फ्रेंड वो प्रश्न नहीं है। तो देखिए ओंकोलॉजी है ना, ओंकोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, ओंकोलॉजी हम लोग जो बीमारी है ये क्या है, ह्यूमन डिजीज में ज्यादातर पाया जाता है ना, ह्यूमन बिहेवियर में ये ज्यादा पाया जाता है। तो चलिए और ये जो बीमारी है फ्रेंड बता दें आप लोग को कि बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी का अभी तो है बट उस तरह से 100% सक्सेस नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर झारखंड में देखा जाए तो इस बीमारी का इलाज बहुत कम है कि यहाँ पे उस प्रकार का सुविधा नहीं है। तो ओंकोलॉजी जो है, ओंकोलॉजी है ना, वो क्या है? ओंकोलॉजी किस बीमारी का उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ओंकोलॉजी को कैंसर बोला जाता है ना, कैंसर की बीमारी से पीड़ित को ही बोला जाता है ओंकोलॉजी, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, मधुमेह तो हो जाएगा नहीं, कैंसर कहाँ है? कैंसर आपका देखिए सी में है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। ओंकोलॉजी जो हम लोग पढ़े कि बीमारी का उपचार होता है से जुड़ा होता है, ओंकोलॉजी किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो वो कैंसर से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैंसर, है ना। पादप है ना, पादप विज्ञान पैथोलॉजी है ना, पादप विज्ञान पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है वो पूछा जा रहा है ना। तो पैथोलॉजी में फ्रेंड्स आपको बता दें कि पौधों का जो है, जितना भी पेड़ पौधे का हम लोग अध्ययन करते हैं पौधे का, वो उसमें किस में करते हैं? पैथोलॉजी में करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, पौधों का, है ना। ओनेरियोलॉजी है ना, क्या है? ओरेनियोलॉजी है ना। तो ओरियोलॉजी का अध्ययन हम लोग करते हैं तो किसमें करते हैं? ओरियोलॉजी है ना। तो इसका जो अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, बता दें आप लोग को कि इसका जो ओरियोनोलॉजी का अध्ययन हम लोग जो है भगवान में नहीं, एकदम गलत बात है, रिलीजियस में करते नहीं है, सपने तो इसी में करते हैं फ्रेंड, नींद में से, और रंग है ना, रंग में तो होता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा नींद और सपने, ये जो है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन दिया है, नींद या सपने। तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों आंसर में किसी एक अगर देखा जाए तो सपने का अध्ययन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हम लोग सपना जो देखते हैं, नींद में हम लोग सपना देखते हैं, ओरेनियोलॉजी जो है हम लोग स्टडी करते हैं, किसके लिए स्टडी करते हैं? तो सपने देखते हैं, सपने, है ना, सपने जो देखते हैं उसके लिए हम लोग ओनेरियोलॉजी का ओनेरियोलॉजी का हम लोग स्टडी करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छा एक कोट कहा गया है, सपना वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपना वो है जो हमें खुले आंखों से देखें, सपना वो है जो हम अपने आप को उस एम को पूरा करने के लिए पूरा अध्ययन किया जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो सपना का अध्ययन करते हैं ओनेरियोलॉजी में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एसएससी टर्म में कवक विज्ञान होता है, कवक विज्ञान, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कवक विज्ञान एक क्या है?
बैक्टीरिया का अध्ययन? नहीं। कुकुरमुत्ता का अध्ययन को क्या बोला जाता है? कवक विज्ञान। कुकुरमुत्ता का अध्ययन को क्या बोला जाता है? कवक विज्ञान बोला जाता है। अगला प्रश्न में आते हैं। टोक्सिकोलॉजी है ना, टोक्सिकोलॉजी है ना, किसका अध्ययन है? टोक्सिकोलॉजी जो है फ्रेंड्स, वो बोला जाता है कि जो हम लोग जिस तरह का भोजन जो होता है ना, भोजन खाते हैं, उसका अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इंसानी व्यवहार को नहीं बोला जाता है। जहर को जो है टोक्सिकोलॉजी बोला जाता है। जहर का विज्ञान को हम लोग जहाँ अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? टोक्सिकोलॉजी बोला जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा जहर। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया फ्रेंड्स। सेरीकल्चर है ना, सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है? सेरीकल्चर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं फ्रेंड? तो सेरीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन में नहीं पढ़ते हैं, पौधों का विकास में भी नहीं पढ़ते हैं, रेशम और कीड़ों का जो पालन हम लोग करते हैं वो क्या पढ़ते हैं? सेरीकल्चर में पढ़ते हैं। देखिए कि सॉरी फ्रेंड, देखियो हम लोग जो झारखंड में भी पढ़ते हैं टेसर उत्पादन, आप लोग देखे होंगे। कहाँ पे है ये आपका? एक रांची का नगरी में जो है रेशम का उत्पादन होता है, वहां पे एक बहुत ही इसका पढ़ाई होता है ना। तो रेशम के कीड़ों का जो पालन किया जाता है कहाँ पे है? नगरी में एक इसका ब्रांच चलता है, वहां पे इसका अध्ययन किया जाता है, पढ़ाया जाता है लोगों को और इससे जुड़ा बनाया जाता है। तो रेशम के कीड़ों को जो पालन होता है उसको क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। सेरीकल्चर किसको बोला जाता है? रेशम के कीड़ों को जो पढ़ाया जाता है उसको सेरीकल्चर बोला जाता है ना, उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसमें सेरीकल्चर बोला जाता है। तो ये डब्ल्यू वेस्ट बंगाल प्रीलिम में पूछा गया है। जीव विज्ञान की मूलभूत इकाई क्या है? मूलभूत इकाई यूनिट उसका क्या है? जीव विज्ञान की मूलभूत इकाई जो है क्या है? कोशिका है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, कोशिका को ही बोला जाता है उसका इकाई। टेक्सोनोमी है ना, टेक्सोनोमी मूल रूप से खाली स्थान संबंधित है। टेक्सोनोमी है ना, टेक्सोनोमी जो है मूल रूप से किससे संबंधित है? तो ये है आपका फ्रेंड्स जीव विविधता से तो है, कर ढांचा नहीं, भूगोलियों का ये भी व्यवहार नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा जीव विज्ञान, जैव विज्ञान हो जाएगा सही फ्रेंड, समझे? इसका जो पहला आंसर होगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग है ऑर्गेनेलिस पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑर्गेनेलिस जो है किस कोशिका में पाया जाता है किंतु पादप कोशिका में पाया जाता है, पिंसु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्टर में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोप्लास्टर में। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो फ्रेंड किसकी उपस्थिति के कारण में होता है? कैरोटीन में तो नहीं होता है, एंथोसाइनिन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एंथोसाइनिन। सही आंसर जो होगा आपका एंथोसाइनिन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड शर्करा नहीं है? सॉरी फ्रेंड, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड शर्करा नहीं है? मोनोसेक्राइड शर्करा नहीं है फ्रेंड। तो गैलेक्टोज में तो ये होगा नहीं, ग्लूकोज में भी नहीं होता है ना, फ्रक्टोज में भी नहीं होता है। मल्टोज जो है फ्रेंड इसका सही आंसर होगा क्या होगा? मल्टोज होगा। शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगे चोट का है ना,
तो चोट का मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो वो पूछा जा रहा है। केवल समसूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? समसूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर। मानव शरीर के तत्व का सबसे बाह्य परत कहा जाता है। मानव तत्व का सबसे बाहरी परत किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस को बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीव विज्ञान में डीएनए का क्या डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है ना, वो पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म नाम पूछा जा रहा है ना। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड, है ना, क्या बोला जाता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस बोला जाता है। इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, डीएनए का। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मानव तत्व में औसत मोटाई होती है। मानव तत्व जो है औसत मोटाई कितनी पाया जाता है? वो पूछा जा रहा है इसमें। 2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इसका जो है फ्रेंड्स आपको बता दें कि कोई फिक्स नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर का जो ह्यूमन अकॉर्डिंग टू जो ह्यूमन का रहता है आकृति, उसका स्ट्रक्चर, उसके अनुसार से इसका मोटाई घट बढ़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। कोई इसका फिक्स नहीं है, लेकिन एक एवरेज जनरल में देखा जाए तो 1 होता है, लेकिन इसका फिक्स नहीं। सब हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ आगे पीछे कम होता है, तो इसलिए इसका आंसर, लेकिन जनरल माना जाए तो ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव तत्व का सबसे बाहरी हिस्सा है? मानव तत्व का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहरी हिस्सा मानव का होता है ना। अनुवांशिक लक्षणों में जी समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों में जी समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिसस, है ना, और फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो इसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं हम लोग फ्रेंड, है ना। जीनोटाइप ही सही आंसर है, होता है। एक मृदा युग्म है, एक मृदा युग्म है कितना जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो एक मृदा को हम लोग कितना होता है? 46 नहीं फ्रेंड, 40 नहीं होता है, 23 होता है। 23 जोड़े, है ना, 23 जोड़े होते हैं। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र में को कहा जाता है? इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, वो पूछा जा रहा है। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है आनुवंशिक इंजीनियर नहीं, एकदम फ्लोनिंग ये नहीं, भ्रूण चयन ये भी नहीं, यूजेनिकस बोला जाता है, यूजेनिकस बोला जाता है फ्रेंड। ये आपका सही आंसर है ना। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक के नियम किससे प्रस्तावित होते हैं? अनुवांशिक का नियम जो है किससे प्रस्तावित होते हैं, वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो है थॉमस रॉबर्ट ये नहीं होगा, जॉन ये भी नहीं होगा, गेगर मेडल, तो इससे होता है, गेगर मेडल से होता है ना। मानवीय विकास के संबंध में हाल में ही खोज की गई कड़ी कोई जीवाश्म की खोज की गई है, या क्या किया गया है जीवाश्म की खोज? तो वो पूछा जा रहा है। लूसी नहीं, होमो नलेडी का किया जाता है। आधुनिक आनुवंशिक
का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, है ना, किसे माना जाता है वर्तमान समय में? किसको माना जा रहा है मॉडर्न में फादर ऑफ अनुवांशिक? तो वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आप लोग को। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन को नहीं बोला जाता है। इसका जो सही आंसर होता वो क्या होगा? गेगर मेडल को बोला जाता है, फादर ऑफ अनुवांशिक। तो किसको बोला जाता है? गेगर मेडल को बोला जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गेगर मेडल को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियां का विकास उससे परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है फ्रेंड्स। तो आपको बता दें प्राकृतिक चयन नहीं, एकदम गलत है फ्रेंड। उत्पादित, तो ये जो है उत्पादित जो है ये उत्परिवर्तन, ये जो है उत्परिवर्तन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, ये आपका बी। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? आपका जो है अभी तो डायनासोर खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है, ये देखा जाए तो एक हिस्ट्री का भी प्रश्न है। आप बोल सकते हैं किस युग में डायनासोर फले फूले थे? तो उस युग को पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड मेसोजोइक इरा में जो है डायनासोर फला फूला था, मेसोजोइक इरा में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे टायरन लिजार्ड किंग कहा जाता है? टायरन लिजार्ड किंग किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो प्रोटोसेराटोप्स नहीं, इसको नहीं बोला जाता है। टायरेनोसारस रेक्स को बोला जाता है। उसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, टायरेनोसारस रेक्स को बोला जाता है। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूल वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है ना। जीवों द्वारा हम लोग जो है वंश बढ़ाने और उसको बेहतर वातावरण को करने के लिए क्या बोला जाता है? तो ये जो बोला जाता है प्राकृतिक चयन बोला जाता है, प्राकृतिक चयन बोला जाता है। एकदम सही बात है। हम लोग भी एक आए हैं तो प्राकृतिक ही चयन के अथी के चलते में आए हैं। हम क्या, हर एक इंसान जो है एक प्राकृतिक के नियम के अनुसार आता है। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है ना का अर्थ है। होमो सेपियंस का जो अर्थ है वो क्या होता है वो पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो सीधा आदमी नहीं, लंबा आदमी नहीं, बुद्धिमान आदमी को क्या बोला जाता है? होमो सेपियन बोला जाता है ना। बुद्धिमान आदमी को क्या बोला जाता है? होमो सेपियन बोला जाता है। याद रखें फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट है, होमो सेपियन, है ना। तो किसको बोला जाता है? बुद्धिमान व्यक्ति को बोला जाता है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है ना। होमो सेपियन का अर्थ क्या है? होमो सेपियन क्या है? मनुष्य का एक वैज्ञानिक नाम भी है ना। और उसका अर्थ क्या होता है तो वो पूछा जा रहा है। तो एरेक्ट नहीं, एक दल लॉज भी नहीं होता है, बाइपिन ये भी नहीं होता है, वाइज होमिनिज है ना, वाइज होमिनिज बोला जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। मनुष्यों के विज्ञान के होमो एस्प्रिन को क्या बोला जाता है? वाइज, ये भी इम्पोर्टेंट है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है। किसका किया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है।
विकास का सिद्धांत। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोसेपियन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, वो पूछा जा रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं अंगेस्टर लाइन, नहीं एकदम बोलते हैं क्रोमैगन। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, क्रोमैगन बोलते हैं। 2015 में खाली स्थान, जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजी स्टार के सिस्टम किडर ऑफ ह्यूमन काइडर दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चेंबर में की गई थी। तो क्या किया गया था, होमो नलेडी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। तो इसका एक नहीं है फ्रेंड्स, बता दें। इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, एंथोपिथेकस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है फ्रेंड। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा घेघा है ना, ये जो कि आपको किससे होता है, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से होता है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा घेघा। रेलवे एनटीएससी में पूछा गया है, हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं। हाथी हो गया, भालू हो गया, गेंडा आपका किस जाति का है, पंछी तो होगा नहीं, स्तनधारी। एकदम सही आंसर है स्तनधारी। निम्नलिखित में से किसे अधिकतम पैर होते हैं। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है फ्रेंड, किसमें अधिकतम पैर होते हैं। अधिकतम पैर जो होते हैं फ्रेंड, आपका जो सही आंसर मकड़ी में नहीं, अहद पाद में जो है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अहद पाद में बोला जाता है सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण पूछा जा रहा है फ्रेंड। ये कोशिकीय जीव